जिनसे नुकसान ही मिल रहा हो उन्हें भी हम छोड़ क्यों नहीं पाते। और यहाँ पर बात हो रही है रिश्तेदारों की, प्रेमी की और गुरु की। प्रश्न स्पष्ट है कि अपना कोई संबंधी है या दोस्त यार है, पुराना है, दिख रहा है कि उससे नुकसान ही मिल रहा है, उसे छोड़ नहीं पाते। इसके पीछे बेसिकली दो रीज़न होता है, मतलब साइकोलॉजिकल के बारे में हम बता रहे हैं, सर जी का कुछ और हो सकता है, उनको भी सुन लेंगे। पहला हम अपना बताते हैं। फर्स्ट रीज़न को बोलते हैं संक कॉस्ट फैलेसी। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि अगर किसी भी चीज़ में तुम्हारा इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत हाई है या फिर लॉन्ग टर्म में था, पिछले 5 साल से तुम उससे बहुत अच्छे से बिहेव किया है, तुम उसको प्यार दिया है और अचानक से वो इस तरह से बिहेव कर रहा है, तो क्योंकि तुम उससे पिछले 5 साल तक तुम्हारा जो माइंड था इन्वेस्टेड था उस पर, तुम हो सकता है फाइनेंशियली भी तुम उसको उस पर इन्वेस्ट किया होगा, उस पर पैसे खर्च किए होंगे, मेंटली भी इन्वेस्ट किया होगा, बहुत सारा मैटर में जो फंसा होगा, या फिर एक तरह से तुम ओवरऑल बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड था उसमें, ठीक है। तो अब उसका बिहेवियर ख़राब भी होगा ना, तो फिर भी तुमको अब भाग नहीं पाएगा, क्योंकि तुमको सेम है, इसके पीछे एकदम नॉर्मल फिलॉसफी है। तुमको जहाँ से दुख मिलता है वहीं से तुमको सुख चाहिए होता है, नॉर्मल चीज़ है। तो अब तुम सोचता है कि क्योंकि अब इसमें मेरा इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा हो गया, तुम्हारा ब्रेन सबकॉन्शियस लेवल पे ये चीज़ सोचता है कि क्योंकि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है काफ़ी हाई है, थोड़ा सा तो रिटर्न हमको चाहिए ही चाहिए भाई, यही थॉट है। और दूसरा रीज़न अभी बताएंगे, पहले सुन लेते हैं इनका। वही बात उनसे जिनसे मन लगा हुआ है, प्रेम लगा हुआ है, और वही बात उनसे जिनको गुरु इत्यादि माना हुआ है, कि जान भी गए कि उनकी उपस्थिति अब मन में और जीवन में घातक है, तो भी छोड़ क्यों नहीं पाते। छोड़ कैसे पाएंगे? छोड़ने वाला कौन है? हम ये समझते ही नहीं, ध्यान ही नहीं देते कि हमारा आंतरिक तौर पर निर्माण कैसे होता है, हम भीतर से कौन हैं। अध्यात्म में, बल्कि जीवन में ही मूल समस्या ये है कि हमने प्रभावित मैं को, संस्कारित मैं को असली मौलिक मैं समझ लिया है। आप समझ रहे हो? जैसे कि लोहे का एक टुकड़ा हो, वो चुंबक के पास बहुत दिन से रहा हो, बहुत पुराना उसने रिश्ता रखा हो। अब ये जो लोहे का टुकड़ा है, जब ये चुंबक के पास बहुत दिन तक रहता है, तो इसमें स्वयं भी क्या आ जाता है? चुंबकत्व आ जाता है ना। ये भी सुनो मेरा, और डीप साइकोलॉजी में तुम घुस जाना बाद में। और सर का जो एग्जांपल है काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा है हमको, हम तुमको इंस्टेंट चीज़ बताते हैं जो तुम्हारे दिमाग में फटाक से घुस जाए। देखो, जनरली ह्यूमन हो चाहे कोई भी हो, इवन एलियन पे भी फिलॉसफी काम करेगा। ह्यूमन जो है कभी किसी के लिए कुछ भी अगर करता है तो हमेशा उसके पीछे एक रीज़न होता है। कभी कभार वो एकदम कॉन्शियस रीज़न होता है, एकदम कि डायरेक्ट टू द पॉइंट कि हाँ ये देंगे, हमको ये वापस चाहिए। और कभी कभार ऐसा नहीं होता है, कभी कभार जो होता है कि हम तुमको अभी इंस्टेंट हेल्प करेंगे, लेकिन हमको तुमसे यही चाहिए कि तुम लॉन्ग टर्म में तुम मेरे फ्रेंड रहो, या लॉन्ग टर्म में कभी हमको भी ऐसा ज़रूरत पड़े तो मेरा साथ दे देना। कहने का मेरा ये तात्पर्य है कि अगर तुम बताता है स्टोरी कि तुम्हारी कोई लड़की फ्रेंड है या कोई लड़का फ्रेंड है या कोई तुम्हारा दोस्त है जो तुमको अब धोखा दे दिया है और तुम उसके साथ हमेशा अच्छे से बिहेव किया, तो तुम ये बात मानो कि तुम कोई महान आदमी नहीं है, कोई महान आत्मा पैदा नहीं ले लिया तुम अर्थ पे, कि तुम इतना महान है कि तुम बिना किसी चाह के तुम उसका ऐसे ही निष्पक्ष भाव से तुम उसका हेल्प कर रहा था, तुम उसका फ्रेंड था, तुम उसका कंपेनियन था। अगर तुम निष्पक्ष भाव से होता, एक बार सोच के देखो, तो क्या तुम अभी रोता या क्या कभी तुम अभी कंप्लेन करता? तुम तो निष्पक्ष भाव से था, जब तक तुम्हारा हेल्प था वो तुम उसको किया, तुम्हारा तो तुमको कोई सेल्फिश रीजन था नहीं। तो अब अगर वो चला भी जा रहा है तुमको छोड़ के, या तुमको कोई धोखा भी दे दिया, तो तुम काहे इतना कंसर्न्ड है?
मतलब तुम ऑलरेडी कुछ प्लान किया हुआ था। हो सकता है तुम कॉन्शियस लेवल पे प्लान नहीं किया होगा, लेकिन सब कॉन्शियस लेवल पे तुम प्लान किया था कि हम इसका थोड़ा बहुत साथ देंगे, हो सकता है मेरा फ्यूचर का कंपेनियन बन जाए, मेरा जो लॉनली लाइफ है उसमें एक मेरा सहारा बन जाए। सेल्फिश आदमी कभी अपने आप पे भी सोच के देखो कि तुमको क्या चाहिए। तुम बोलता है कि तुम बहुत लोगों का स्टोरी हम सर के मतलब सेमिनार वेबिनार में भी देखे हैं कि बहुत लोग सर के पास जाता है और कहता है कि बाबा जी हम कभी किसी का बुरा नहीं किए। पता है तुम किसी का बुरा क्यों नहीं किया? क्योंकि तुमको डर था कि तुम्हारे साथ भी कोई बुरा ना कर दे। तुम्हारे अंदर एक फिलॉसफी चल रहा था कि अगर हम सबके साथ अच्छा करेंगे तो मेरे साथ भी अच्छा होगा, और इसी रीजन की वजह से तुम अच्छा था। ये कोई तुम्हारा ऐसे ही सेल्फलेस रीजन नहीं था कि हम महान आत्मा पैदा लिए हैं, हम किसी के लिए बुरा नहीं करेंगे। नहीं, हो सकता है कि तुम आदमी से तुमको उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन तुमको भगवान से फ़र्क पड़ रहा है। तुम ऊपर वाले को हमेशा याद दिलाते रहता है, या उस तरह से एक्शन रहता है तुम्हारा उन्हीं को डेडिकेट करके कि हम भगवान देखिए कितना अच्छा आदमी है, मेरे लाइफ में कुछ परेशानी मत दीजिएगा, देखिए हम कितना महान आत्मा है। सेल्फिश आदमी भी कैसा हो जाता है? चुंबक जैसा ही हो जाता है। अब ये जो टुकड़ा है लोहे का, ये विचार कर रहा है कि मैं चुंबक को छोड़ क्यों नहीं पा रहा। फॉर एग्जाम्पल, अब इसी एग्जाम्पल से हम तुमको एक चीज़ बताते हैं। तुम बहुत बार देखा होगा कि जो मदर होती है उसका बेटा अगर क्रिमिनल भी निकल जाए तो मदर उसको कैसे भी चाहती है कि हम इसको बचा ले, कैसे भी हम इसको सेफ कर ले, कैसे भी हम बउआ को गोदी में वापस से ले आएँ। पता है इसके पीछे रीज़न क्या है? और तुम बोलेगा नहीं वो तो माँ का प्यार है, माँ का प्यार तुम क्या समझो। हम बताते हैं माँ का प्यार क्या है। तुमको हम एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन पूछते हैं, तुम्हारे अंदर अगर थोड़ा भी अंडरस्टैंडिंग है ये सब चीज़ का, तो हिम्मत है तो हमको आंसर करके दिखाओ। देखो क्वेश्चन यहाँ ये है, पहले क्वेश्चन तुमसे पूछ लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि 3 मदर है यहाँ पे, ठीक है, और ये किड है उसका, ठीक है, जो अब बड़ा हो चुका है 18 साल तक। सबके साथ यही हुआ है 18 साल तक, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये एक बायोलॉजिकल मदर है फर्स्ट वाली, ठीक है, और सेकंड वाली है वो बायोलॉजिकल मदर नहीं है, उसको फेक बोल सकते हैं, फेक मदर है, हाँ फेक ही बोलेंगे, ठीक है। वो बस एक तुम समझो तो गोद ली है, ठीक है। इस पर तुम हाईली सेंसिटिव मत हो जाना कि अच्छा गोद लेगी तो तुम इसको फेक बोलेगा, चॉप। उसके बाद आगे ये जो है ये भी बायोलॉजिकल है, ठीक है, ले लिया एग्जाम्पल। अब क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन से पहले कुछ हम तुमको डिटेल्स बता देते हैं। मदर तो देखा जाए तो तीनों हैं, है कि नहीं, है ना। ये जो बायोलॉजिकल मदर है ये इसको पैदा तो की लेकिन इसको कभी साथ नहीं रखी, समझो। इसको हमेशा हॉस्टल वगैरह में रखी, मतलब इसका लैटरिन तक नहीं पहुंची आज तक, ठीक है, टॉयलेट वगैरह कुछ भी नहीं किया, ठीक है। बस ये कहने की मदर है, खाना वाना लैटरिन वैटरिन कुछ भी इसको कभी करना नहीं पड़ा, ठीक है। डेली रूटीन में अगर इसकी मदर पे ही अगर हम कैमरा भिरा देते हैं तो हमको पता भी नहीं चलता कि इसका कोई बेबी है, बात समझ रहा है। लेकिन अब इसका है जो फेक मदर है, अगर इस पर कैमरा लगाएं तो कहेंगे कि अरे यार ये फेक नहीं है, ये रियल है, समझ रहा है। रूटीन इसका इस लेवल पे डेडिकेटेड है अपने बच्चे के लिए कि लैटरिन वैटरिन से लेके हर एक चीज़, खाना पीना सोना गाना गुना हर एक चीज़ A to Z जो कि टिपिकल मदर तुम्हारी तुम देखता होगा वैसी है ये, ठीक है, ये जबकि फेक है, ठीक है। अब ये आते हैं तीसरी बायोलॉजिकल। जो तीसरी बायोलॉजिकल है उसका नॉर्मल तुम्हारे जैसा रूटीन है, जैसे तुम्हारी मम्मी वैसे ही, ठीक है, एकदम नॉर्मल, ठीक है। अब तुम हमको बताओ, मदर तो तीनों हैं, क्वेश्चन मेरा ये है कि तीनों में से रैंक करो तुम मदर का लव। इसको हम A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं और इसको C बोल देते हैं। तुम बताओ हमको कि कमेंट करके बताओ कि अगर हम तुमको बोले कि असेंडिंग ऑर्डर में तुम करना है तुमको रेट कि कौन मदर का प्यार सबसे ज़्यादा होगा तो कौन होगा, ठीक है। अब इसका हमें आंसर बताते हैं। सबसे ज़्यादा जो प्यार होगा ना वो इसका होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो नॉर्मल मदर है इसका बाकी फैमिली भी साथ दिया है इसके केयर करने में बच्चे को, ठीक है, पूरी जिम्मेदारी इसके पास नहीं था, ठीक है। लेकिन ये जो है A to Z इसका पूरा माइंड बॉडी रूटीन हर एक चीज़ इन्वेस्टेड था। तो सबसे ज़्यादा अगर 1 to 100 पॉइंट में अगर हम पॉइंट दें कि मदरली लव सबसे स्ट्रॉन्ग किसका था, 99 था इसका। इसका कितना था पता है? ये फर्स्ट वाले का 09 और इसका कितना था पता है? ये ऑलमोस्ट 80+, ठीक है।
अब तुमको समझ में आ रहा है ये चीज़ कि आजकल तुम देखा होगा कि अजीब अजीब तरह का केस आ रहा है देखने को कि मदर ही अपने बच्चे को बैग में डाल के, समझ रहे हैं हम किस बारे में बात कर रहे हैं? बेंगलोर का केस आया है अभी, टैक्सी में लेके अपने ही बच्चे को पैक करके पटाक पार्सल ऐसे करके, मतलब उसको जान से मार दी। यूट्यूब को पसंद नहीं है, इसलिए हम थोड़ा सा स्मार्टली मूव कर रहे हैं इस सब चीज़ में। तुम देख रहा हो कि आजकल ऐसा ऐसा केस बहुत आने लग गया है। कारण है उसके पीछे, एक ही सवाल तुम पूछो कि बाबू जब तुम इसको पाली थी तो लेटरिन कितना दिन धोई थी? बस यही सवाल है, कोई कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं पूछना है, रूटीन कुछ नहीं। नहीं मैं तो बिजनेस वूमन हूँ, मैं जानते हो मेरे 2 कंपनी है, उसका 2 कंपनी को संभाल रहे हैं हम, जो कि मेरे पति का है लेकिन अब मेरा है। चलो सर पे आते फिर से। ये इस बात को देख ही नहीं रहा है कि ये सब चीज़ पे तुम लोग ज़्यादा कंसर्न मत हो। बेवकूफ़ आदमी, ह्यूमन नेचर है यार, सेल्फिश हैं हम लोग, बायोलॉजिकल सेल्फिश हैं। तुम देखना कुत्ता बिल्ली आसपास में जानवर पे थोड़ा सा ध्यान दे के स्टार्ट करो, तुमको समझ में आ जाएगा कि ह्यूमन क्या है। जानवर को देखना खाने उने में कितना हाईली सेल्फिश होता है वो, जब तक कि उसका अपना पेट नहीं भरता है तब तक वो दूसरे को बॉल नहीं देता है। अब तुम हो सकता है कि 1-2 गो क्लिप हमको दिखा सकता है कि देखो देखो शेर जो है ना हिरन के साथ खेल रहा है। अबे खेल नहीं रहा है, वो पेट भरा हुआ है उसका, खाली होगा तो तेरे को भी खा जाएगा जो कैमरा लेके दूर खड़ा है। तो मूर्ख, हर चीज़ में बायोलॉजिकल, हर चीज़ में कुछ ना कुछ ढूंढना है कि कैसे मूवी से इसको हम रिलेट कर दें। डायरेक्टर साहब मूवी नहीं चल रहा है, लाइफ है।